नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। जी दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पे बात करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लेखन परंपरा की। एकदम हम लोग बिल्कुल स्तर से शुरू करेंगे, एकदम शुरुआत से। तो सबसे पहले हम लोग लेखन परंपरा की बात करेंगे और लेखन परंपरा में सबसे पहला जो प्रयास किया गया था पुस्तक लिखने का, तो उस पुस्तक पे बात करेंगे। तो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों इस्तवारदला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस्तवारदला लिटरेट्यू एंदुई हिंदुस्तानी, पुस्तक का यही नाम था दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में इस पुस्तक से फैक्ट कुछ तैयार करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, और देखेंगे वो कौन कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए इस पुस्तक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में ये सबसे पहला प्रयास था ये इस पुस्तक का। और इस पुस्तक के रचनाकार थे गारसा द तासी। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे इससे, इस पुस्तक के रचनाकार थे गारसा द तासी। तो आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों। अब हम लोग दूसरा फैक्ट इस पुस्तक से देखेंगे। तो ये पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तो आप लोग इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे कि ये पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तीसरी बात है इस पुस्तक की कि ये पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य समिति द्वारा मुद्रित किया गया था, पेरिस में मुद्रित किया गया था। तो दोस्तों, तो ये तीसरा फैक्ट हम लोग इससे नोट कर लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य समिति की ओर से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो एक ये फैक्ट है दोस्तों, पेरिस में मुद्रित किया गया। अब हम लोग तीसरी फैक्ट पे चलेंगे। तो देखते हैं तीसरा फैक्ट को क्या है। तो तीसरा ये है कि इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। तो प्रथम संस्करण 2 भाग में, और वो 2 भाग थे, यहाँ पे देख लीजिए। पहला था 1839 और दूसरा था 1847 में। तो 1839 आप लोग नोट कर लीजिए और फिर दूसरा 1847। ये पहले संस्करण में 2 भाग में बुक विभाजित थी, लेकिन जब इसका द्वितीय संस्करण हुआ तो फिर ये 3 भाग में विभाजित हो गई। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं पे इसके नीचे, कि जब इसका दूसरा संस्करण हुआ, तो 3 भाग में विभाजित हो गई। और वो तीसरा भाग जो था 1871 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे तीसरा भाग जो था, पहले 2 भाग में थी, पहला भाग 1839 में, दूसरा 1847 में और तीसरा 1871 में। तो ये पुस्तक 3 भागों में विभाजित थी, पहला 1839, दूसरा 1847 और तीसरा 1871। और प्रथम संस्करण में ये 2 भाग में थी, और जो दूसरा इसका संस्करण हुआ तो ये 3 भाग में पुस्तक हो गई। अब हम लोग आगे फैक्ट इससे और 2-4 देखेंगे। इस पुस्तक में 700
738 कवि शामिल किए गए थे। सबसे तो हम लोग बात करेंगे कवियों की, तो कुल इस पुस्तक में कुल 738 कवि शामिल किए गए थे, 738 कवि आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें मात्र 72 ही हिंदी के कवि थे दोस्तों। इस पुस्तक में हिंदी के मात्र 72 कवि थे, तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी के कवि मात्र 72 और बाकी जो शेष थे घटा लीजिए, 738 में से 72 अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। 738 में से आप लोग 72 घटा लीजिए, तो 8 में से 2 गया 6, और फिर 13 में से 7 गया, यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6, तो टोटल 656 बाकी थे कवि, वो उर्दू के थे। तो इस पुस्तक में बाकी जो शेष कवि थे वो उर्दू के थे दोस्तों। तो इस पुस्तक में अब देख लीजिए, हिंदी के सिर्फ 72 कवि थे उस समय इस पुस्तक में जो शामिल किए गए हैं, 738 कवि, और 656 बच रहे हैं बाकी, तो वो हो जाएंगे आपके 656 नहीं दोस्तों, सॉरी 666 हो जाएगा आपका। 8 में 2 गया 6, 13 में से 7 गया 6 और फिर 6, तो टोटल 666 हो जाएगा। तो जो 666 बाकी कवि बच रहे हैं वो उर्दू भाषा के थे। अब हम लोग बात करेंगे इस पुस्तक में कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया। ये तो फ्रेंच भाषा में थी दोस्तों पुस्तक, गरसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद, आइए रुकिए एक मिनट, थोड़ा जगह बना लिया जाए। तो इसको आप लोग नोट कर लिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बताते हैं कि हिंदी अनुवाद इस भाषा का लक्ष्मी नारायण सागर वाटसे नाम के थे, उन्होंने किया। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए हैं, तो हम आगे बताते हैं इस पर। हिंदी अनुवाद इस भाषा का, हिंदी में अनुवाद इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, और हिंदी में जो अनुवाद किया था उसका नाम था दोस्तों उस पुस्तक का हिंदुवी साहित्य का इतिहास। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उस पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुवी हिंदुस्तानी का हिंदी में जो अनुवाद हुआ दोस्तों, उस पुस्तक का नाम था हिंदुवी साहित्य का इतिहास। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद था हिंदुवी साहित्य का इतिहास, और जिसके अनुवादक थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो एक ये फैक्ट हो गया, और ये पुस्तक दोस्तों हिंदी में अनुवाद 1952 में हुई थी। तो आप लोग ये समय भी नोट कर लीजिए, 1952 ईस्वी में ये पुस्तक अनुवादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो चलिए ये रहा। अब इस पुस्तक में दोस्तों 2 शब्द का आया है, और वो 2 शब्द कौन है, हिंदुवी और हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुवी हिंदुस्तानी। तो इस पुस्तक में दोस्तों हिंदुवी का अर्थ है, आप लोग यहीं से देख लीजिए, ये जो हिंदुवी है, हिंदुवी का अर्थ है हिंदुवी दोस्तों। तो हिंदुवी का अर्थ है इस पुस्तक में हिंदुवी, जिसका मतलब होता है हिंदी, और जो हिंदुस्तानी है दोस्तों, हिंदुस्तानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, नहीं कि हिंदुस्तानी और हिंदुवी है। तो यहाँ पे हिंदुवी का अर्थ इस पुस्तक में जो लिया गया है उसका मतलब है हिंदुवी या हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदुस्तानी। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदुस्तानी का मतलब है इस पुस्तक में हिंदुस्तानी, और जिसका मतलब है इस पुस्तक के अकॉर्डिंग उर्दू। तो ये आप लोग जो कुछ फैक्ट थे
एंदुई का मतलब है हिंदुई और जिसका अर्थ है हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब है उर्दू, और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदी, हिंदुस्तानी। तो आप लोग इस फैक्ट को, आप जो फैक्ट है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। और एक फैक्ट और था दोस्तों इस किताब में, इसको भी नोट कर लीजिए कि जो 738 कवि लिए गए थे, शामिल किए गए थे इस पुस्तक में, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इस पुस्तक में स्थान दिया गया था उनका। जो कवियों का विवरण मिलेगा, जैसे अकॉर्डिंग क्रम मिलेगा दोस्तों, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मिलेगा। तो एक फैक्ट आप लोग ये नोट कर लीजिए कि कवियों का जो क्रम था, कवियों का क्रम वो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार था, क्रमानुसार। तो एक चीज़ ये था कि अगर ए से मान लीजिए अमीर खुसरो है तो वो पहले आएंगे, के से कबीर है तो वो बाद में आएंगे, और ऐसे ही दोस्तों जैसे कि मान लीजिए रायदास है तो उनका स्थान बाद में आएगा। और भी जो लेखक हैं इस तरह से बांटा गया है, मतलब वर्णमाला के अनुसार ABCDEFGH इस अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये रहे कुछ प्रमुख तथ्य इस किताब से संबंधित, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। और एक चीज़ आप लोग इस क्लास में इस पुस्तक से संबंधित और नोट कर लीजिए कि ये सबसे पहला प्रयास था हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा में। तो सबसे पहला प्रयास इसी पुस्तक ग्रंथ इसी से किया गया था। तो आप लोग जो कह लीजिए पुस्तक या ग्रंथ सबसे पहला प्रयास था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में। इससे पहले कभी प्रयास नहीं हुआ था दोस्तों। तो ऐसे ही और भी फैक्ट जानने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मिलेंगे रोज़, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए होंगे जो भाई दोस्त, और आप लोगों से रोज़ मिलेंगे इसी तरह कुछ नए फैक्ट के साथ। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में फिर ऐसा ही कुछ फैक्ट लेके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।